शिव स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आदि उदासी में देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जो शाखा है कनखल में हरिद्वार में, सो वहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं हमारे परम पूज्य महंत गोविंद दास जी महाराज योगा गुरु, जो बहुत ही प्रेम भाव वाले हैं, अच्छे स्वभाव के मालिक हैं। और इस स्थान की जो महिमा है, इसकी महत्ता है, महाराज जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराज जी सबसे पहले मत्था टेकते हैं आपको। तो बड़ी खुशी हुई बाबा जी, तो आपके दर्शन हुए और खाड़े में हम पहुँचे, खाड़े स्थान के दर्शन किए। तो महाराज हम जानना चाहते हैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की महत्ता इस स्थान के बारे में। ये इस समय आप बैठे हैं कुंभ नगरी हरिद्वार में जी। राजघाट कनखल है जी। बगल में दक्ष मंदिर है जी। जो अनेक पुराणों में जिसकी कहानी वर्णन है। सत्य। ये वह भूमि है जहाँ भगवान शिव का स्थान है। राजा दक्ष ने यहाँ पे यज्ञ किया था। जी। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जी, जो उदासीन संतों का एक समूह अखाड़ा है। सत्य। इसकी स्थापना निर्वाण श्री प्रीतम दास जी महाराज ने की थी। जी। विक्रमी संवत 1825 में। वर्तमान आचार्य हैं श्री श्री चंद्र देव जी महाराज जी, जो श्री गुरु अविनाशी मुनि जी के शिष्य हैं। जी। जमात है श्री श्री 108 अखंड अद्वैत श्री सत्य पंचमनमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण भ्रमणशील जी, जो संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करती रहती है जी, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती है। सत्य। और साथ ही उसके मुख्य 4 महंत होते हैं जी, जो उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। जी, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का मुख्यालय है इलाहाबाद में। जी, इसकी अन्यत्र शाखाएं हैं। जी, 4 जगह कुंभ लगता है, चारों जगह शाखाएं हैं। सत्य। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। जी। इसके अलावा जैसे बनारस है, वृंदावन है, विहार है, जी, गया जी है, जी, हरियाणा कुरुक्षेत्र है, इत्यादि अनेक शाखाएं हैं। महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। उदासीन संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य रहा है भगवान की भक्ति, त्याग और तपस्या। जी। और उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान ने कहा है, चेतहु नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सुमरो नाव। यह परंपरा त्यागी और तपस्वियों की रही है, जिसमें सेवा और सुमिरन मुख्य रूप से है। जी। उदासियों का वेशभूषा है तोड़ा चूड़ा और जंजीर, ले पैरे साधु उदासी फकीर। कान में कुंडल रहेगा, हाथों में एक चूड़ा रहेगा, कमर में जंजीर रहेगी, आप देख रहे हैं। और इसके बाद में एक पैर में लंगोट धारण करना, भस्मी लगाना और जटा जूट रखना। जटा जूट मुकुट सिर होई, मुक्ता फिरे बंधन नहीं कोई। ये हमारी परंपरा रही है। जी सर। और यदि वस्त्र कोई पहनता है तो गाती है इत्यादि जो भी उनकी अंग वस्त्र होते हैं या फिर लपेट लेते हैं, इस तरह से ये वेशभूषा है संतों की। जी बाबा जी, को जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं हमारे जो आचार्य जी हैं जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज जी, और आज भी समाज में कुछ लोग उनके वस्त्र डाल रहे हैं, क्या ये सही बात है? देखिए, वस्त्र बाबा श्री चंद जी ने कभी भी अपने जीवन काल में नहीं पहना है। जी, पहने ही नहीं सब। आप उनका कोई भी स्वरूपा देखिए, ये स्वरूपा देखिए, आप बिल्कुल लंगोट में है, कोपीन है। कोपीन में आजीवन रहे, भस्मी धारण किया, धूने में रहे, उन्होंने कभी भी वस्त्र नहीं पहने। सत्य बाबा जी। और उनके जटाएं थी, जटा जो खुला रहते थे बाबा श्री चंद जी के शिव स्वरूप हैं, वो स्वयं साक्षात शिव स्वरूप हैं। और हम लोग आज भी उनको शिव स्वरूप ही मानते हैं और शिव का ही अंश है, शिव का ही अवतार थे। और कुदरती बहुत ही रंगे थे, कान में मास्क का मुद्रा था। जी जी जी। जब उनका प्रागट हुआ तो हमने गुरुजनों से सुना है कि कान में उनके और हमारे जटाएं सब जो हमारी गुरु प्रणाली है, जो गुरु परंपरा है, उस हिसाब से हमारा जी चलता है। और देखेंगे आप तो गुरु गोरखनाथ जी और बाबा श्रीचंद जी का स्वरूप एक जैसा लगता है। सही बात है। तो बहुत से महापुरुष ये कहते हैं कि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ही आचार्य बाबा श्रीचंद्र महाराज में प्रकट है। कि गुरु गोरखनाथ जी भी हठ योग के बहुत बड़े
प्रवक्ता थे, सत्य। योग ही उन्होंने साधा था। जी, और बाबा श्रीचंद जी भी वैसे ही गुरु गोरखनाथ जी जैसे ही रहे। सत्य। दोनों का स्वरूप एक जैसा ही लगता है। जी, और दोनों त्यागी, तपस्वी, जटाधारी, कानों में कुंडल, और दोनों का पूरा स्वरूप एक जैसा है। सत्य। उनके यहाँ पे कानों में कुंडल होता है, हमारे जी। यहाँ पे होता है। तो हमारे एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे उदासी संप्रदाय के बारे में। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि हमारे उदासी संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे का युग में भगवान श्री चंद महाराज ने और जो हमारी अलोप हो रही थी उदासी संप्रदाय से और कैसे जागृत किया। देखिए, ऐसा है, उदासीन जो परंपरा है ये विरक्तों की परंपरा है। मैंने आपसे कहा जी, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार जो 24 अवतारों में से पहले अवतार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जी, सत्य। चारों ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म कुमार है। जी, और वो सदा 5 वर्ष के रहते हैं। सत्य। पहनते क्या है? केवल कोपीन या बिल्कुल दिगंबर रहेंगे, नग्न रहेंगे। और हरि शरणम ये भागवत में लिखा है, हरि शरणम ही गाते रहते हैं। उनका केवल एक ही महामंत्र है, हरि शरणम। जी, और वो भ्रमण करते रहते हैं। वहां से परंपरा चली। इसके बाद में अनेक ऋषि आए, नारद इत्यादि ऋषि आए। जी, भगवान राम को भी जब बन जाना था जी, तो माता कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। बिल्कुल। राम वन में जाएंगे लेकिन मुनि भेष में जाएंगे, जी, उदासी भेष में जाएंगे। जी, नगर बस्ती से उनका मतलब नहीं होगा, त्याग तपस्या जैसे रहेंगे, तपस्वी बन के रहेंगे। तो भगवान राम भी हमारी परंपरा में है, सत्य। भगवान राम भी हमारी परंपरा में ही है। जी, इसी प्रकार से बहुत से ऋषि आए, सत्य। उदासीन संप्रदाय में आचार्य बने। जी, इसके बाद में गुरु अविनाशी मुनि जी उस समय आचार्य थे वर्तमान। जी, बाबा श्रीचंद जी का प्रादुर्भाव हुआ गुरु नानक जी के घर में, जी, जो भगवान शिव का ही स्वरूप थे। जी, उन्होंने ग्रह त्याग दिया, सत्य। उन्होंने संन्यास लिया। जी, संन्यास मार्ग में आए, श्री गुरु अविनाशी मुनि जी के शिष्य बने। सत्य। और शिष्य बनने के बाद में उन्होंने उदासीन संप्रदाय की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उदासीन संप्रदाय को, मतलब जो एक विलुप्त हो गया था प्रायः, बिल्कुल, बिल्कुल। उस परंपरा को उन्होंने आगे तक बढ़ाया। सत्य। उस समय सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और संपूर्ण भारतवर्ष में, नेपाल इत्यादि देशों में जी, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जी, क्योंकि उस समय ऐसा था कि मुगलों का ज्यादा आक्रमण होता था। जी, और वही वो क्षेत्र था पंजाब, सिंध आदि, जहां मुगलों से मुगल ज्यादा पहले आक्रमण उधर से करते थे। तो ज्यादातर लाहौर इत्यादि बाबा श्रीचंद जी का उपदेश देखें आप। जी, उन्होंने गुरु गद्दी नहीं ली बाबा जी। श्रीचंद जी ने। सत्य। यदि गुरु गद्दी लेना होता तो घर में रहते। बिल्कुल, वो सन्यासी बने, अर्थात उदासी बने, बिल्कुल। गुरु अविनाशी मुनि जी के शिष्य बने। तो उदासीन आचार्य बाबा श्रीचंद जी का जो जन्म है जी, वो ग्राम तलवंडी, तहसील खड़गपुर, जिला लाहौर में हुआ। जी, भद्रपद शुक्ल नवमी जी, विक्रमी संवत 1551 में हुआ। जी, माता सुलक्षणा देवी जी जी। गुरु नानक देव जी के घर में। जी, उस समय तत्कालीन शासक था दौलत लोधी खान। जी, इसके बाद में जब बाबा श्रीचंद जी धीरे धीरे बड़े हुए, जी। उन्होंने शिक्षा भी प्रारंभ ली उन्होंने जी, पंडित पुरुषोत्तम कौल जी से। जी, इसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया जी, तो उस समय के सिद्धाचार्य, उदासीन परंपरा के आचार्य थे गुरु अविनाशी मुनि जी उदासीन। जी, आषाढ़ शुक्ल 15 विक्रमी संवत 1575 में उन्होंने 1575 में जी। उन्होंने उदासीन परंपरा की दीक्षा ली, दीक्षा ली। अर्थात सन्यासी बन गए, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रह त्याग दिया। ग्रह थे। और इसके बाद में उन्होंने पूरा भारत में प्रचार प्रसार किया। जी, काबुल, कंधार, बर्मा, नगर ठट्ठा, सिंध, श्रीचंद्र चिला जो चंबा है, जी, श्रीचंद्र चिनार, बिल्कुल।
4 धूने हैं, जी। उनके मुख्य शिष्य जी अलमस्त साहिब जी, जी फूल साहिब जी, जी श्री गोविंद साहिब जी। जी और श्री बालू हसना जी। जी जो बख्शीश है हमारी जी वो है श्री भगत भगवान जी, जी श्री अजीत मल जी, जी श्री सुथरे साहिब जी। जी, श्री मिया साहब जी, जी श्री भक्तमल जी, जी। श्री गुरु संगत जी, जी। सच्ची राड़ी, जी ये सब हमारी बख्शीश हैं। जी उप बख्शीश भी हैं जी इसी तरह से। जी ये हैं बाबा श्री चंद जी के 4 शिष्य और उन्हीं 4 शिष्यों में से 4 पंगत है हमारी जी और जो 4 महंत होते हैं, चारों पंगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी संपूर्ण भारत में जमात है हमारी, जी। प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल। तो ये परंपरा हमारी आदि उदासी है हम लोग। बिल्कुल। आदि उदासी का अर्थ है भगवान विष्णु के समय से परंपरा चली आ रही है, आज भी हमारे जीवंत है। बहुत से लोग मानते हैं बाबा श्री चंद जी ने उदासीन परंपरा चलाई, जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा श्री चंद जी स्वयं इसमें आए, इसमें आए, दीक्षित हुए। दीक्षित हुए। इसके बाद में उन्होंने इस परंपरा को, हाँ ये है, उस समय प्रायः लुप्त हो गई थी, यानी कि लोप हो गई थी, उस समय पे जागृत किया। महात्मा थे बिल्कुल, लेकिन अपने अपने स्थान में रहकर भजन करते भजन थे। एक समूह नहीं था, एक संगठन नहीं था और एक तरह से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। जी। लेकिन पुनः जब बाबा श्री चंद जी आए जी। तो उन्होंने उसका एक तरह से जीर्णोद्धार कर दिया। जी जी जी, सत वचन। और उस समय के जी पूरे भारत में, जी, पंजाब में ही नहीं पूरे भारत में उदासियों का बोलबाला हो गया। क्या बात है महाराज जी। एक और बात की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी जमात है उदासी संप्रदाय के बारे में, जो उदासी संप्रदाय की जमात है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए ऐसा है, जी बाबा श्री चंद जी के बाद अब अखाड़ा की स्थापना करनी थी। जी। अखाड़ा स्थापित कैसे हो, सत वचन। समूह कैसे बने। बिल्कुल। निर्वाण श्री प्रीतम दास जी महाराज, जी। उनके मन में ये हुआ कि हम भी एक श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन एक संगठन बनाएंगे उदासीन समूह का। जी वो नेपाल जाते हैं, नेपाल में 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं जी। रामधुनी वन में। रामधुनी वन। जी। वहां पे बाबा श्री चंद जी का ही स्वरूप है जो बाबा बलखंडी साहब जी महाराज हैं। जी। वो उनको दर्शन देते हैं जी। और एक भस्म का शिवलिंग प्रदान करते हैं। सत वचन। भस्म का शिवलिंग वो कैसे महाराज जी, मतलब भस्म जो होती है, भस्मी जैसे आपने देखा पत्थर का शिवलिंग होता जी, जी, जी। है, सोने का शिवलिंग होता सत वचन। है, स्फटिक का शिवलिंग होता है, बिल्कुल। ठीक है ना, लोहे का शिवलिंग जी, होता जी। है, भस्म का भी शिवलिंग होता है। सत वचन। तो शिवलिंग को वो देते हैं कि आप इसको गोला साहेब बोलते हैं हम। सत वचन। जी बिल्कुल। उनको ले जाकर के पूरे भारत में प्रचार प्रसार करो, क्योंकि उसमें मूर्ति इत्यादि ले जाना प्रचार प्रसार करना तो संभव नहीं था। बिल्कुल। तो आचार्य जी की एक फोटो रख लेते हैं हम जी। लोग, तस्वीर स्वरूपा, बिल्कुल। और गोला साहब अर्थात वो शिवलिंग, बिल्कुल। उसको लेकर के हमारे जो 4 महंत साहिबान हैं और जमात जो रहती है जी। वो पूरे भारत में प्रचार प्रसार करती है। बिल्कुल। हमारे उदासीन संप्रदाय में प्रचार प्रसार सभी बिल्कुल। अखाड़ों में अपनी अपना महत्व, अपने अपने बिल्कुल, उनके बिल्कुल। इष्ट देवाचार होते हैं। जी, जी। तो हमारे इस तरह से है। सत वचन। इसके बाद में उन्होंने 4 महंत बनाए, अखाड़ा बनाए, अखाड़े की परंपरा बनाई, बाइलॉज बनाया, शाखाएं बनाई, बिल्कुल। जहाँ जहाँ कुंभ मेले लगते हैं। जी। और दूसरी बात ये है कि वो आज भी हमारी जमात चल रही है, बिल्कुल। पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। भ्रमण कर रही है। और इसके बाद में जब निर्वाण प्रीतम दास जी आए जी। तो सबसे पहले उन्होंने इस अखाड़े को बनाया जहाँ आप बैठे हैं आज, सत वचन। हरिद्वार की पवित्र जी। भूमि में, जी। देवभूमि कहते हैं जी इसको। जी 1825 में इसकी नींव रखी जी कि ये हमारा समूह होगा संतों का, जी। ताकि हमारे संत भी गंगा जी में स्नान कर स्नान सकें। करें। गंगा जी बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल, आप बिल्कुल। बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसके प्रकार बाद इलाहाबाद में अन्यत्र जगह सब जगह बनाए उन्होंने शाखाएं। जी। तो वो आज भी गोला साहब जो है वो चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जी। शिव स्वरूप है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो आपको सबको ये आपको मालूम ही होगा, जानकारी आपको प्राप्त हो रही है कि महाराज जी की तरफ से सभी उदासी संप्रदाय के बारे में, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी के बारे में, आचार्य श्री जी के जीवन के बारे में, और हमारे जो जमात जो भ्रमण करती है हमारी जमात उदासी संप्रदाय की, उसके बारे में महाराज ने विस्तार से जो जानकारी दी है।
तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना विस्तार से हमको जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जो उदासी संप्रदाय के बारे में सभी लोगों को पता चले। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।